है ना स्मार्ट मनी पे काम कर रहे हो, आईसीटीसी पे काम कर रहे हो और उसके अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक की इन सब की बातें करते हो ना। मैं इस कारण में वो मैं आपको मैं खाली वो कंफर्म हुए या फिर आप कंफर्मेशन पूछ लो, चाहे वो मतलब हमको वो दिख रहा है, हम देख नहीं रहे, वो चीज़ है। मैं आपसे खाली मतलब आप ऑर्डर ब्लॉक पे बात करते हो ना, इसलिए मैं आपके पास हूँ, नहीं तो मैं डाटा-वाटा पे कोई बात ही नहीं करना आपसे, मेरे को कुछ नहीं बात करना। मैं खाली आपसे एक ही क्वेश्चन करना है कि सर क्या वो चीज़ दिख रही है क्या? मैंने सोचा कि हाँ यार नंबर तो दिख रही है, कुछ तो लॉजिक लगा सकते हैं वहाँ के, हाँ नंबर तो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ कोई लॉजिक नहीं था। ना तो आपका सही से ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ, हुँ। ना यहाँ कुछ बना हुआ था। बस यहाँ दो लॉजिक बताता हूँ मैं तुम्हें, बिल्कुल सिंपल से। हाँ, हाँ। ये जितनी देर मार्केट यहाँ रही है, एक भी कैंडल में डिस्प्लेसमेंट नहीं थी। सिंपल सा लॉजिक। एक भी कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं थी। कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। फिर मार्केट में क्या होता है, आईसीटी वाले, आईसीटी वाले तो नहीं कहूंगा, लिक्विडिटी वाले। जैसे हमारी उनमें एक है हमारी, कौन, गीता मैम। लिक्विडिटी उठेगी, वे बाय करेंगे। लिक्विडिटी उठेगी, वे बाय करेंगे। फिर मार्केट मैनुपुलेट नहीं हुई थी। मार्केट मैनुपुलेट नहीं हुई, मार्केट ने सीधा यहां गिरी। मार्केट यहां कहीं मैनुपुलेट ही नहीं हुई। जब मार्केट आज ओपन हुई तो मार्केट मैनुपुलेट ही नहीं हुई, मार्केट यहां तक गई। अब इसका काम था मैनुपुलेट करना। सबको बाय में बिठाया और खुद सेल की तरफ ले गई। कोई ना ऑर्डर ब्लॉक, ना कोई मिटिगेशन ब्लॉक, ना कोई ब्रेकर ब्लॉक। ये बस मार्केट का पढ़ने का नजरिया है। मैंने हुँ। यहाँ कुछ देख के नहीं बताया ना। मैंने तुम्हें यहाँ ये बताया कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, ना मैंने तुम्हें यहाँ बताया ना ब्रेकर ब्लॉक है। मैंने बस इतना कहा कि मार्केट की सपोर्ट ऊपर है यहाँ सारी, और यहाँ आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक है, ये नहीं यहाँ सर, से एक ऊपर एक नहीं मेरे जाएगी। दिमाग एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि मार्केट उस सपोर्ट आप बोल रहे हो सपोर्ट है यहाँ पे, ऊपर ऊपर बोल रहे हो सपोर्ट है, मार्केट तो उसके नीचे चल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस। हाँ, वही। ये जो सुबह भी था क्वेश्चन, तो वो पूछने वाला मेरे था मुंह से, लेकिन वो मेरे मुंह से निकल जाता, मैं रेजिस्टेंस को भी हाँ, सपोर्ट ही कहता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक। वो थोड़ा सा मेरा मुंह इधर, क्या नाम है, जैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं निकल पाता, तो सपोर्ट ही है मेरे लिए सब कुछ। नहीं तो मैं क्या सोचने लग गया, होगा कुछ आईसीटीसी में कुछ नया कंसेप्ट होगा, ये सब चीजें नहीं 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 नहीं, ये कुछ होगा रेजिस्टेंस, उसमें, मैं ये इसलिए चुप हो गया। रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बोली जाती है ना ऊपर वाली चीजों को। हाँ, वही ना। हाँ, नीचे वाले को सपोर्ट बोला जाता है। तो हाँ, जितनी भी ये आपका एफबीजी, आपकी लिक्विडिटी वॉइड, जितना भी था मार्केट में, यहाँ था बस। नीचे खाली जगह थी, और यहाँ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत तगड़ी मार्केट थी। यानी दो कैंडल दिखा के, लिक्विडिटी उठा के, जितने भी आईसीटी वाले बंदे होंगे वो सारे बैठ गए होंगे यहाँ। क्योंकि वे क्या करते हैं, बहुत से आजकल बंदे क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं करते हैं, बस लिक्विडिटी उठी, बैठ जाओ ऊपर की तरफ। वो ये देखते नहीं कि मार्केट मैनिपुलेट करने भी आ सकती है दोबारा से। और जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, मैनिपुलेट नहीं होगी मार्केट, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी यहाँ से। ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगी भाई। अभी अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ ना, कि हो गया अब है? हो गया। अभी तो दिख रहा है स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो जो हाँ, 420 का जो लेवल था वो क्रॉस हो गया। यहाँ ये स्विंग टूट गया। हाँ, ये बात। और ये मैं सब चीज बता के चला था जब मैं लाइव में बैठा था, कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ होना चाहिए, यहाँ ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरनी चाहिए, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। और कहो अजय तो अभी लाइव चलाऊं, जो मैंने सुबह बोला है। अरे सर उनने मान तो लिया, बोल तो रहे कि वो थोड़ा सा वो छोड़ के मतलब कहीं और चले गए थे। ये घूमते जाते हैं। इनसे नहीं नहीं दो घंटे नहीं नहीं नहीं, मैं जस्ट नहीं दो नहीं मिनट, एक ही 2 मिनट के लिए गया था बस। आते ही आपको बोला कि देखो सर मैंने दे दिया है, आप जानो आप।
तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना सर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो उनसे मिस्टेक, मतलब वो कहीं बाहर, मतलब थोड़ा सा दूर हो गए थे। उसी बीच में तो 1-2 मिनट की तो बात थी सर, वो हो गई थी बात वो। नहीं नहीं, मैं क्यों गया? सर ने कहा इसीलिए गया, नहीं तो मैं, मुझे क्या पड़ी है। अच्छा, आपने वही तो, उन्होंने बोल दिया आप चले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। नहीं, मुझे तो हंसी अब भी आ रही है उस पे कि ये बंदा उनकी लाइफ पे टेट दे रहा जाके। उनके बंदों को वो कर रहा है, ये बंदा मैनिपुलेट कर रहा है। और वो यूट्यूबर है क्या वो? हाँ। कौन कौन मैडम है वो? लवली मैम, नहीं लवली मैम कह रहा हूँ, अजय भाई बताएंगे कौन है वे। मैनिपुलेट नहीं सर, मैं आज तक उसमें जितना भी ट्रेड दिया सब सक्सेस, 100 to 100% सक्सेस है। तो आज आप भी चाहे नहीं, कल, नहीं आप चाहे आज उनके लाइन में बता। जाके पूछना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आज मैंने टेट दिया, गलत दिया। नहीं, सही सही गया। मैंने एनालिसिस नहीं किया था ना, इसीलिए मुझे कुछ ऑर्डर ब्लॉक कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कहा तो मैंने चले गए और दे दिया मैंने ट्रेड। तो आज भी तेरा रिजल्ट खराब नहीं गया ना वहाँ। नहीं, सही गया। क्या हुआ देखिए, सुबह मैंने जाके वहां पे एक ट्रेड दिया था 35 पॉइंट का। वो उन्होंने क्या किया, नहीं लिया। और जैसे मेरा टारगेट हिट हुआ वो एंट्री कर लिए, वो फंस गए सारे, सबका ऐसे लग गया वहां पे। तो उसे फिर यही बोलेंगे, ये तो ऑपरेटर है। अपने माल चिपका तो रहा फिर है। तो फिर मैंने बोला कि देखो, मैंने कहा था आप लोगों को, आप लोग हाई पे बाय कर लिए, अब आप जानो। तो यहाँ भी उनके स्टॉप लॉस लगे नहीं लगे, ये बच गए। वो पता नहीं, वो बोल रहे थे कि हम जोन में ही बाय करेंगे, जोन में बाय नहीं करते हैं, आप इसे कर रहे हो। हम हाँ, किसी जोन का ब्रेकआउट करने के बाद ही एंट्री करेंगे। तो सही है, आप करते रहिए बोले, मैं भाग आया मैंने। तो यहाँ से ब्रेकआउट पे एंट्री करी होगी तो गए हुए तो। हाँ, वो ऐसे करते हैं ना, ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं। वो बोलते हैं मुझे कि आप कैसे ऐसे एंट्री कर लेते हो बीच में, एंट्री किया कैसे ये, ऐसा पूछते हैं। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। सर मैं 360 से अप साइड सोच रहा था, 360 से, और हम्म, 420 तक उसको ना अंदाजा लगा था कि 420 तक जाएगी, लेकिन वो इतनी हम्म। बड़ी कैंडल मार दिया कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अचानक इतनी बड़ी कैंडल मार दी उसने। 420 तक तो लग रहा था कि 420 तक लगा देगा, ये मतलब जो स्विंग हाई है ना वहां तक चला जाए। नहीं, इसमें पंगा देखो क्या है, थोड़ी सी बस आईसीटी में आपको दिमाग लगाना है कुछ नहीं। बस वहां बैठ के आपका बैठ के दिमाग लगना चाहिए मार्केट में। आप जितना बैठोगे मार्केट को, जितना पढ़ोगे मार्केट को, उतना कम है आपके लिए। और ये मुझे पता था कि मार्केट में ये चीजें थोड़ी सी जल्दी हो रही हैं। ये जो मार्केट में आई थी ना बाइंग, ये थोड़ी सी जल्दी आ गई। ये थोड़ी सी और नीचे जानी चाहिए थी मार्केट को। और जब बाइंग आती तो डीपली आती ना, और बाइंग, अरे ये बड़ी बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी, फिर मजा आता ऊपर की तरफ ट्रेड करने में। रोज सुबह सुबह चला जाता ना इतना जल्दी, हाँ, वो वो क्या करते हैं, उनको इतने बंदे नहीं मिलते ना उठाने के लिए, उनको तो माल उठाना था ना बड़ी बिग प्लेयर को। हाँ। तो पहले तो वो लोग लालच दिए कि हम यहाँ से मार्केट को उठा देंगे। अब हम लोगों ने उठा लिया माल, मतलब हम लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, जो दूसरे लोग होंगे उन्होंने उठा लिया। हाँ, अब उनको क्या करना था, उनको तो ट्रैप करना था और ले गए नीचे तक। और उनको जिस जगह से फाइंड आउट करना था ना, उन्होंने माल वहीं से उठा। 320, 20-30 का रेंज था सर, वहां से उनको उठाना था एग्जैक्ट वहीं से, 30 का लो लगाया, 33 का, वहीं से वापस डे हाई पे चला। मुझे इस कैंडल ने और कंफर्म कर दिया था, इस वाली कैंडल ने। पहले तो मैं सोचा था मैं यार इसमें बाइंग आ जाए, नहीं आई ना, मैं तो अब ये नहीं जाएगी मार्केट ना, अब बहुत देर हो ली, मैं अब नहीं जानी मार्केट ऊपर ये। मैं अब नहीं जानी ये ऊपर। फिर मैं जब बोला तुमसे, मैं यहाँ से सेल जाएगी, मैं तैयार था बाइंग के लिए इसमें, कि मैं बाइंग आ जाए ये कैंडल देख के, ये वाली कैंडल देख के, मैं डिस्प्लेसमेंट दे दे बस ये एक बार, तो मैं इसमें बाइंग मारूंगा। मेरे को सर, मेरे को ना सर 420 पे ना सप्लाई दिख रहा था उस समय। सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस समय, 420 पे मार्केट जब आ रहा था ना, 422, 423 ऐसा कुछ कर रहा था ना वो। तो वहां पे मुझे सप्लाई आती हुई दिखने लग गई थी, तो मैंने बोला कि यार
सही चीज हो रही है यहाँ पे, तो ये रिस्क उठा सकते हैं आप। लेकिन ये बंदे सेल में बाय जाने को तैयार ही नहीं थे। मैं यार ये बाइंग नहीं जाएगी, मैं गड़बड़ है मार्केट में कुछ। फिर अगर आप इसे देखोगे, इसे यहाँ यहाँ देखोगे इसे, और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, तो यहाँ भी आपकी मार्केट मैनिपुलेट हुई है। यहाँ तो प्रॉपर डब वो दिखेगा आपको, 1 मिनट पे देखो आप कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ मार्केट आपकी मैनिपुलेट हुई है, सारी लिक्विडिटी उठाई इस कैंडल में। देखो आप, और सर आपने जो स्ट्रक्चर शिफ्ट का बात कर रहे हो, देखो सर स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ नीचे डाउन साइड। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ का ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ बस क्या था, इम्बैलेंस नहीं था मार्केट में। इम्बैलेंस का आया मार्केट में, वो यहाँ आया। तो फिर एक बार मौका दिया ऊपर आके। सही है। फिर ये मौका दिया मार्केट में रिट्रेसमेंट में, आपकी डिस्प्लेसमेंट, आपकी रिट्रेसमेंट। सर अगर ये बताएं, ये रिट्रेसमेंट वाला जो होता है ना, ये रिट्रेसमेंट जो होता है, कई कई बार रिट्रेसमेंट कभी छोटा आता है, कभी बड़ा आ जाता है, तो उस केस में एंट्री को कैसे, मतलब कुछ को फाइंड प्लान करना चाहिए? गुड इवनिंग मैम। इसमें क्या है आपको, भाई इसमें देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है पुल बैक बड़े टाइम फ्रेम का, और एक होता है छोटे टाइम फ्रेम का। अब इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक आ रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम का पुल बैक आ रहा है, मार्केट कर क्या रही है। अब वो निगाह तुम्हें रखनी है कि बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक कौन सा है, छोटे टाइम फ्रेम का पुल बैक कौन सा है। अब ये मार्केट इतनी तगड़ी रेंज बना के चल रही थी, यहाँ बहुत तगड़ी रेंज बना के चल रही थी। अब अगर आप इसे यहाँ से, जैसे मान लो मैं यहाँ से बाय कर लेता और मैं टारगेट यहाँ रखता, तो मैं गया था यहाँ से। क्यों गया था कि भाई डिस्प्लेसमेंट इधर आई है मेरी, ये बड़े टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है, ये मार्केट में एक बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक है, ये बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है। फिर इस डिस्प्लेसमेंट में जो आपके रिट्रेसमेंट होती है, एक्सपेंशन भी नहीं हुआ मार्केट में। यानी आप देखो ना, ये दो कैंडल है, दो कैंडल यहां से यहां तक गिर गई। ये कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडलों से नहीं हुआ वो काम जो इन दो कैंडलों ने कर दिया। वो ऐसा लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि थक रहा है मार्केट ऊपर जाने। तो यहाँ तो खुद ही फंस रही थी मार्केट सुबह के टाइम। सही था, ये सही था। फिर जो मैंने तुम्हें आते ही बताया कि मार्केट में ये आपकी डिस्प्ले एक्सपेंशन, ये रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट में एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, और फिर एक्सपेंशन, और अब रिवर्सल। ये मार्केट ने रिवर्सल किया है अब यहाँ पे, यहाँ से मार्केट का रिवर्सल। अब इसका टारगेट कहाँ था, वो जो जो टॉप दिख रहा है, यस्टरडे हाई दिख रहा है, वहां तक नहीं इसका नहीं, टारगेट? पहले तो मार्केट को ये देखना पड़ेगा ना, मार्केट में अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ। जैसे अगर मैं यहाँ से ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे मार्केट अब यहाँ चाहिए, फिर यहाँ से ऐसे जानी चाहिए। जब तक यहाँ नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और ऊपर ऐसे कंटिन्यू चलते जाए, अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो फिर हम वेट करेंगे, गैप अप में वेट करेंगे, हम गैप अप को ऊपर जाने देंगे, उसकी रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे हम। जैसे मान लो अगर मार्केट यहाँ गैप अप करता है तो रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे हम। हम्म। मतलब डे हाइक, मान लीजिए डे हाइक के ऊपर गैप अप कर गया, तो अपने को वेट मतलब कब तक करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई तक तो आए मार्केट नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे मार्केट यहाँ गैप अप कर जाए, फिर ये रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे हम यहाँ, हम्म। फिर देखेंगे। और क्या ये गैप अप सस्टेन इसलिए करेगा क्योंकि मार्केट ने अपना कल के दिन या फिर जो भी रिसेंट हुआ अभी है रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर चेंज करा है।
नहीं, आने को तो रिट्रेसमेंट यहाँ से आ सकती है दाएं। दाएं रिट्रेसमेंट तो आने को यहाँ से आ सकती है। अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट आपके ओटीटी एंट्री में खड़ी है इस टाइम पे 50% जोन में। ओटीटी एंट्री के पास खड़ी है मार्केट इस टाइम पे, जो 6.2 ये वाले, ये जो चीजें होती हैं। ये तो गोल्डन जोन बोलते हैं ना इनको। अरे जो भी हाथ उठा रहा है बोल लो यार। सर तो हाँ आप उधर जो बताए थे एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, तो यहाँ पर तो अभी सर बताएं इसके अनुसार दो बार रिपीट हो गया। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, इसके बाद रिवर्सल आया है। और पहले जो सर पढ़ाए हैं उसके हिसाब से तो एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, यानी देन रिवर्सल। तो यहाँ पर तो सर रिपीट हो गया, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट। क्या यहाँ पढ़ा पर है? यानी तुमने क्या पढ़ा है? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन रिवर्सल। कब पढ़ा था? इसके पहले सर 1 हफ्ता पहले के पहले पढ़ाए थे सर। वो माइकल ने 2016 में बनाई थी समझाने के लिए। अच्छा। और अब 2024 और 25 भी आ गई है उसकी मेंटरशिप। ओ, आप 2016 में घूम रहे हो अभी तक। आप ही तो बोले थे सर कि 2016 जो पढ़ लिया उसको कहीं ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम लोग 2016 पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित किए। तो 2016 के जो आपके एक्सपेंशन है, रिट्रेसमेंट है, फिर जी एक्सपेंशन है, फिर रिट्रेसमेंट है। जी, यहाँ पर हाँ, यही सुन तो रिपीट हो लो रहा सुन है तो लो, सर। अरे सुन लो ना। उसमें 12 महीने की मेंटरशिप है वो। और अभी आप पहले चैप्टर में पढ़े हो। अब लगा लो आपने क्या पढ़ा है फिर 2016 में। अ, 12 महीने में से आप फर्स्ट मंथ के फर्स्ट चैप्टर पे पढ़े हो। जी तो आपने तो 2016 पूरी भी नहीं पढ़ी। जी जी। बताओ अब क्या किया जाए तुम्हारा। कौन पढ़ेगा उसके आगे के चैप्टर? कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा? अजय पढ़ेगा? अजय, इन्हें पढ़ के बता देना नारायण भाई को। ठीक है पढ़ना तो ठीक सर है। हम ही को पड़ेगा। नहीं, कभी अजय पढ़ ले तुम्हारे बदले। लवली मैम तुम पढ़ के बता देना इन्हें। लवली मैम को पढ़ लेंगे आपकी जगह। लवली मैम पढ़ेगी तो वो अपने फायदा के लिए पढ़ेगी। तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे फिर? पहले चैप्टर पे क्यों अटके पड़े हो? हमको लगा कि सर इतना ही से काम चल जाएगा, इसमें ये जो मेन थ्योरी है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड देन रिवर्सल, तो हमको लगा कि यही मेन है। यहाँ पर आज सर रिपीटेशन हो गया, इसके लिए अब लग रहा है कि नहीं इससे भी आगे है अब। मार्केट मेकर सीरीज पढ़ी है? नारायण भाई, मार्केट सेम पैटर्न पे कभी नहीं चलती। नहीं, मार्केट मेकर जो सीरीज हमने हिंदी में बनाई थी अभी, उसके 4 5 6 चैप्टर ने पढ़ी है वो। उसमें से एक आध दो पढ़े हैं सर। तो क्या बताया था मैंने उसमें? ये डबल वाला, डबल रिट्रेसमेंट, तो सर अभी ये चैप्टर अभी आया कहाँ है सर? कभी आके चला भी गया हो? मार्केट मेकर मॉडल पढ़ा है? जी, मार्केट मेकर मॉडल तो पढ़े हैं सर। क्या होता है वो? मार्केट मेकर मॉडल में सेल साइड मॉडल बनता है और उसके बाद बाई साइड बनता है, तो और बाई साइड कितनी से सेल कितनी साइड की। कितनी बार एक्सपेंशन आती है उसमें? कितनी बार कंसोलिडेशन आती है? कितनी बार एक्सपेंशन होता है? किस टाइम में कितनी बार मैनिपुलेट होती है मार्केट? बताओ। पता है कुछ? इतना पता नहीं है सर। तो कौन पढ़ेगा?
अजय भाई आप पढ़ना, इन्हें बता देना पढ़ के। अब बताओ नारायण भाई हम क्या करें बताओ, जब आप अभी 2016 के पहले चैप्टर में ही पढ़े हो, तो बताओ अब मैं क्या करूं। बताओ नारायण भाई क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में पढ़ा है, मिटिगेशन ब्लॉक जी मिटिगेशन ब्लॉक तो पढ़े हैं सर। कितनी बार बनता है मार्केट में। कितने बार मिटिगेशन ब्लॉक, एक बार, दो, एक बार, दो बार, 3 बार सर। चलो तुम्हारा 3 बार मानता हूं, 1 बार, 2 बार, ये दूसरी बार एक्सपेंशन, ये आपका एक बार, ये तीसरा एक्सपेंशन। इनमें कहाँ कहाँ मिटिगेशन ब्लॉक बना है बताओ। अच्छा। ऐसे ही बनता है मिटिगेशन ब्लॉक, पक्का पता है, देख लो अब भी जी। कंफर्म कर लो। हम्म, कभी अजय भाई गलत बता रहे हो, तुम सही बता दो। नहीं बता रहे हैं सर। रेड ग्रीन रेड, ये सर पहला मिटिगेशन का शुरुआत हुआ है कितने बजे का, 15 बजे का कैंडल, 15 बजे का कैंडल सर, यानी जो रेड बना अरे उसके बाद कॉल पे कर। अब इसमें मिटिगेशन ब्लॉक, अब जैसे मान लो ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है, या ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ऐसी मूव आती है ना। जी ब्रेकर ब्लॉक कहाँ बनेगा मार्केट में, यहाँ। ब्रेकर ब्लॉक बनेगा जहाँ ब्रेकर ब्लॉक जहाँ से सर ये वाला ये जो लास्ट वाला जो स्विंग है सर, जहाँ पर ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल सर, वहां पर ये ब्रेकर ये ब्लॉक। वाली नहीं जी, और ऊपर कीजिए सर, थोड़ा कर्सर और ये ऊपर वाली कीजिए सर। जी 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 सर, जी सर। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक क्यों बनेगा। नहीं ये तो ब्रेकर ब्लॉक आप बोले ना सर, हम नहीं तो ब्रेकर क्यों ब्लॉक बोले। बनेगा ये ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक इसलिए बनेगा कि सर यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़कर मार्केट आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी इसको ब्रेक कर कर आगे की तरफ गई है। इसे जी ब्रेक जी करके जी गई मार्केट, जी जी सर। और जब मार्केट कंटिन्यू गिर रही है नीचे क्या बनता है। कंटिन्यू वहां पर भी कंटिन्यू गिर रहा है, वहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक होगा सर, सिर्फ ओनली ऑर्डर ब्लॉक उसको मानेंगे सर। और मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक जब नीचे से ब्रेक कर देगा तब मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर है सर, ब्रेकर ब्लॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ है मार्केट में। इसका मतलब क्या है इसे टूटने का। इसका मतलब हो गया कि सर यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक बना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको सेल में नहीं जाना चाहिए। ये मार्केट में जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो हमें अब सेल में नहीं जाना चाहिए। अगर ये टूट गया आपका तो इसका मतलब ये है कि आपको अब सेल में नहीं जाना है। तो अब यहाँ से बाय में देखोगे, जब मार्केट ने, रुक जाओ तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मार्केट ने जब ये तोड़ दिया तो आपको यहाँ से बाय में नहीं जाना है। यहाँ से सेल में नहीं जाना, यहाँ से बाय में नहीं जाना। जब तक मार्केट आपका हाई और लो, यानी यहाँ लो और यहाँ हाई नहीं तोड़ देगी, जब तक मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जा सकती है। 10 बार भी रिट्रेसमेंट आ सकती है, 10 बार एक्सपेंशन भी आ सकती है,
10 बार मार्केट कंसोलिडेशन भी हो सकती है। यहाँ मार्केट में बाय के लिए कुछ हुआ ही नहीं। तो सर सेलिंग के लिए भी यहाँ पर तो मार्केट मार्केट यहाँ 10 बार जा सकती थी, यहाँ जाती, मार्केट यहाँ से फिर आती ऊपर, फिर जा सकती थी, फिर ऊपर जाती, जा सकती थी, जाती। ऐसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर बनता रहता, ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक बार ये एक्सपेंशन आएगी या एक बार ये रिट्रेसमेंट आएगी या एक ही बार मार्केट कंसोलिडेशन करेगी। ऐसा नहीं है मार्केट का रूल। जी, तो ये तो समझ गए सर, लेकिन लास्ट जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है और यानी सेलिंग आने से पहले, तो सेलिंग आने से पहले तक ये नहीं लग रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, यानी वो लॉजिक सर जानना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ 10 बार एक्सपेंशन नहीं कर सकती। तुम्हारा सवाल समझ गया हूँ, तुम ट्रेड के बारे में जानना चाहते हो। ट्रेड के बारे में कोई नॉलेज नहीं भैया, पहले पढ़ो। तो ट्रेड करते पहले नहीं है नहीं सर। नहीं 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 बताऊंगा भाई, पहले पढ़ो। पढ़ने के बाद जब मुझे मेरे सवालों के बाद जवाब तुम ठीक दोगे, जिस दिन आके बढ़िया तरीके से, उस दिन बताएंगे। पहले सारा बेस पक्का करो। जब आपको ये नहीं पता कि यहाँ कितनी बार डिस्प्लेसमेंट आ सकती है, कितनी बार रिट्रेसमेंट आ सकती है, कितनी बार वो कंसोलिडेशन हो सकती है मार्केट, तो ट्रेड का जान के क्या करोगे मार्केट के बारे में। पढ़ के आओ, बढ़िया तरीके से पढ़ो, डेली पढ़ो। मुझे भी मजा आएगा तुम्हारी बातों का जवाब देने में। लेकिन बस आकर ट्रेड के बारे में पूछो कि ये मार्केट यहाँ से क्यों गिरी, तो नहीं बताऊंगा भाई मैं। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा तो तुम मेरा खा गए। मैं बताने वाला था तुम्हें मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक की बात चल रही थी। मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है, मार्केट क्या करती है, कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ ऐसे। इसमें क्या होता है, जब ये मार्केट में आपकी ये स्विंग बनता है, स्विंग, स्विंग की जो लास्ट कैंडल होती है, जो लास्ट यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगी, वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो सकती है। स्विंग की लास्ट कैंडल, स्विंग की लास्ट कैंडल आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो सकती है। अब स्विंग की कैंडल बहुत सी बार ऐसा होता है कि रेड बन जाती है। अब स्विंग की यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ बहुत बड़ी रेड कैंडल ही बना सकता है मार्केट स्विंग में, और एक ग्रीन कैंडल छोटी सी बना सकता है स्विंग में। तो वो आपकी मिटिगेशन ब्लॉक हो सकती है कैंडल। ये नहीं है, उसके लिए बड़ा होना जरूरी है। मिटिगेशन ब्लॉक में जो आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जब मार्केट रेगुलर नीचे जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए चाहिए। ये मार्केट में आपकी कैंडल, मार्केट नीचे आई, नीचे से फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, यहाँ जो स्विंग की लास्ट कैंडल जो ग्रीन बनी है, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो सकती है।
और मार्केट ऊपर जा रही है। ऊपर में आपकी जो मार्केट में यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद मार्केट में जो यहाँ ऊपर जाने के बाद मार्केट में जो स्विंग बन रही है, मार्केट इसे तोड़ती है फिर ऊपर जाती है, तो यहाँ ये आपकी कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक हो सकती है। अब मार्केट ने आपका ये स्विंग तोड़ा, मार्केट यहाँ से नीचे गई, फिर मार्केट ये ऊपर गई। अब यहाँ स्विंग लास्ट कौन सी कैंडल है, यहाँ तो ग्रीन है, तो भाई हमें ये ग्रीन कैंडल माननी पड़ेगी यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक। क्योंकि इस स्विंग की लास्ट कैंडल ये है या उसके बाद फिर ये कैंडल है, तो हमें ये ग्रीन कैंडल माननी पड़ेगी। फिर मार्केट ने आपको नीचे गई, फिर मार्केट आपको ऊपर जाएगी। फिर अगर सर मार्केट वहां यहाँ पे से अगर ऊपर ग्रीन गई कैंडल अगर candle होगा, और ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ये जो लास्ट कैंडल है ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगी। हाँ बताओ। अगर वो स्विंग में ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल होता तो उसे माननी पड़ती है हमें, क्योंकि यहाँ तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। यहाँ कोई अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगी, जो यहाँ स्विंग के कोने पे बनेगी वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगी। ये दिमाग में रख लेना। मार्केट में दो कैंडल बनती हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो यहाँ दो कैंडल बनेगी। ये आपका यहाँ ऑर्डर ब्लॉक होगा और यहाँ आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक होगा। ये दो चीज तो बनती है मार्केट में। तो वो जो और स्विंग होगा, जो आपका स्विंग में क्या होता है, आपका स्विंग कभी कभी और दिखाऊंगा मैं, कहीं और होगा तो अभी और दिखाऊंगा। ये वाली ये कैंडल भी आपकी मिटिगेशन ब्लॉक बन सकती है कभी कभी, अगर ये स्विंग की लास्ट कैंडल बन जाती है। जब जब उसे ब्रेक करेगा तब बनेगा ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा होता है मार्केट में। जैसे कभी कभी मार्केट क्या करती है, अभी जैसे मार्केट यहाँ है, यानी आपकी ये बड़ी कैंडल है रेड, यहाँ आपकी छोटी छोटी कैंडल ग्रीन बन गई है, छोटी छोटी कैंडल यहाँ। अरे यार आजा यार ऊपर को। यहाँ आपकी छोटी कैंडल ग्रीन बन गई है, यहाँ यहाँ भी बन गई। अरे यार आजा, यहाँ भी ग्रीन बन गई और यहाँ भी ग्रीन बन गई। अब मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नीचे गिर जाए, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन स्विंग आपका यहाँ भी बना है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी तो ये भी स्विंग है आपका, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी फिर, और ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी मार्केटिंग। टूटने का लॉजिक नहीं है, मार्केट का रिट्रेसमेंट का लॉजिक है। क्या है लॉजिक, कि मार्केट में ये आपके पास मार्केट नीचे गई, फिर ये मार्केट ऊपर गई, फिर ये नीचे गई, मार्केट आपके मिटिगेशन ब्लॉक तक रिट्रेसमेंट लेगी। टूटने का लॉजिक नहीं है।
ये टूटना ही टूटना चाहिए मार्केट में। नहीं, मैं बोल रहा था कि किसी के केस में क्या होता है कि एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, फिर भी वो आप जो मिटिगेशन ब्लॉक मान लेते हैं ना, वही पूछ रहा था मैं। तो बता तो रहा हूँ, हाँ। टूटने का लॉजिक नहीं है मार्केट में। मार्केट में मतलब स्विंग हो तो मानना ये पड़ेगा। नहीं स्वीप नहीं, ये बाइंग आने की बात है। ये बाइंग आ गई मार्केट में, तो इसका मतलब यहाँ बायर एक्टिव है मार्केट में। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अरे जो हमारे भाई ऑर्डर तू ब्लॉक होते मेरी हैं पूरी जो। बात तो सुनेगा जब भी तो तुझे बताऊंगा। मेरी बात सुनेगा, मार्केट में कभी कभी ऐसी रिट्रेसमेंट आती है नहीं आती है, हम्म। और फिर मार्केट नीचे गिर जाती है। तो ये बायर एक्टिव हो गए आपके यहाँ, यहाँ लोगों ने बाय कर लिया यहाँ से। यहाँ से बाइंग कर ली मार्केट में, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ चुकी है, यहाँ भी सेलिंग आ चुकी है मार्केट में, और यहाँ भी सेलिंग आ चुकी है मार्केट में, और यहाँ बाइंग आ चुकी है मार्केट में। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है। मार्केट में क्या होता है कभी कभी, जब मार्केट आपके, मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता जो मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में माइकल ने बनाई है, नहीं तो मैं वो अगर वीडियो दिखा दूंगा तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। इसलिए तुम जाके उसको देखना वहाँ, जो मिटिगेशन ब्लॉक जो मार्क कर रहा है, और जो वो बता रहा है, क्या बता रहा है, वो बताता है कि मार्केट में आपकी मार्केट पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, ब्रेक करेगी स्ट्रक्चर, फिर मार्केट में आपकी जब दोबारा से जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, और जो यहाँ लास्ट कैंडल होंगी बाइंग की, ये वाली, वो यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक होगी। वो ये नहीं कह रहा कि ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा, वो कैंडल की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि यहाँ जो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है वो मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा। आई समझ में? हम्म। वो बोल रहा है कि वो कैंडल जिसमें लास्ट में बाइंग हुई हो, वो कैंडल जिसमें लास्ट के टाइम पे बाइंग हुई हो, वो हमारा मिटिगेशन जोन होगा। वो यहाँ ये नहीं बोल रहा कि जो आपका यहाँ ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। फिर वो क्या बोलता है कि मार्केट कभी कभी इस कैंडल की बॉडी तक आ जाता है, फिर हम यहां से दोबारा से सेल करते हैं। ये हमारा मिटिगेशन जोन है। जो आपका स्विंग टूटा है, स्विंग और कैंडल, वो कोई ये नहीं कह रहा है कि वहां आपके जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, नहीं। उसने कहा है जो यहाँ लास्ट कैंडल जो बाई की होगी, और जो स्विंग की लास्ट कैंडल होगी स्विंग में, और फिर मार्केट आपके उस जोन तक आएगी, आपको यहां से सेलिंग करनी है। स्विंग, कैंडल, सेलिंग। आगे समझ में? ये नहीं आई आया है? आया। हाँ आया।
वो ये बोल ही नहीं रहा है कि मार्केट में जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, नहीं तो वो बोल सकता था। उसने बोला जो मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद आपकी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, जो यहाँ आपकी कैंडल बनेगी लास्ट सेलिंग कैंडल, स्विंग की सेलिंग कैंडल। अब यहाँ स्विंग आपका कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा वो आपको देखना है। हो सकता है वो 3 ही कैंडल का स्विंग हो, स्विंग की लास्ट कैंडल। और मार्केट यहाँ आएगी, हम यहाँ से बाइंग करेंगे फिर ऊपर की तरफ, और जब यहाँ स्विंग की जो लास्ट कैंडल होगी बाय की, हम वहां से सेल करेंगे। वो ना तो किसी ऑर्डर ब्लॉक का नाम ले रहा है कि आपकी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा, जो ऑर्डर ब्लॉक होगा। स्विंग बोल रहा है, कैंडल बोल रहा है, और मिटिगेशन ब्लॉक बता रहा है। मिटिगेशन जोन, मिटिगेशन ब्लॉक भी नहीं बोल रहा वो उसमें वीडियो में, जोन बनेगा, मिटिगेशन जोन बनेगा वो। जी सर, मिटिगेशन जोन बोल देने पर सर आधा कंफ्यूजन इसका दूर हो गया सर, ब्लॉक में या जोन में डिफरेंट आ गया सर। जी, मिटिगेशन जोन। अब आपकी सेलिंग कैंडल यहाँ बड़ी भी हो सकती है, आपका स्विंग छोटा ही बन सकता है, आपका बड़ा भी बन सकता है। अब हो सकता है यहाँ स्विंग आपका छोटा बना हुआ हो, इसे वो मिटिगेट ही ना करें, लेकिन आपको फिर भी मार्क करना पड़ेगा यहाँ। आया भाई सबके समझ में? ये नहीं आया? और बताओ, बस इतनी सी कहानी थी ये। समझ में आ गया सर। सब मिटिगेशन में खाली लास्ट स्विंग वाली कैंडल को देखना है, हाँ जो लास्ट स्विंग कैंडल बनी है उसको मार्क करके रख लो आप, उसका जितना ही बॉडी पार्ट है पूरा मार्क करके रख लो। हाँ हाँ, ये और बढ़िया बात है कि उस स्विंग में जो लास्ट कैंडल बनी है उसे मार्क करके रखो। तो फिर बस आपको ना वहां तक प्राइस के पहुंचने तक का वेट करना है। हाँ अगर डाउन साइड में है तो मतलब वो प्राइस या तो उसके लो तक भी जा सकती है या उसके हाफ बॉडी भी तक जा सकती है, या फिर उसके कंप्लीट फुल हाई तक भी जा सकती है। हाँ, जब तक जैसे उसका जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे स्ट्रक्चर जैसे यहाँ हुआ है, अगर हम चाहते तो हम इसे मिटिगेशन ब्लॉक मान सकते थे। हाफ तक गई है। क्योंकि यहाँ बाइंग आ गई मार्केट में, ये आपका स्विंग बन गया है यहाँ, यहाँ से मार्केट ने ये स्विंग बना दिया। अब ये टूटे ना टूटे, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो ना हो, ये स्विंग बन गया, फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग आ गई। मैंने खुद देखा है माइकल को इतनी बड़ी बड़ी कैंडल को मिटिगेशन जोन मार्क करते हुए। जब मैं उनके वीडियो देखता हूँ बहुत सी जगह मार्क करते हैं वे, और मुझे लगे दाएं ने भी देखा होगा।
सर वो माइकल सर का जो कुछ भी होगा जहाँ से आप देखते हो, थोड़ा सा उसका भी लिंक पोस्ट कर देना, देखते हैं कहाँ पर है वो। लिंक नहीं, आपको द इनर सर्किल ट्रेडर सर्च मारो, यूट्यूब पे है, इंग्लिश में सारी वीडियो, जाके देखो आप। एक मिनट सर, क्या बोलते हैं? द इनर सर्किल ट्रेडर या इनर सर्किल ट्रेडर के नाम से है। इनर सर्किट। हाँ, सर्च मारो यूट्यूब पर। आगे अजय समझ में? अब तो कंफ्यूज नहीं होने का। नहीं नहीं नहीं। एक चैनल है उनके नाम से, मतलब कि द इनर सर्कल सर्कल ट्रेडर है। हाँ यही है, बुड्ढे से हैं, कैप लगा रखी हाँ, होगी। कैप लगा हुआ है और हाँ 1.8 मिलियन। तो भाई आईसीटी के जो आईसीटी कॉन्सेप्ट बोलते हो ना आप लोग, ये उनके, इन्होंने ही बनाया है वो कॉन्सेप्ट। हमें हम जन्मदाता। जन्मदाता यही है, हम उनकी कॉपी कर रहे हैं बस। नहीं कोई कॉपी नहीं कर रहे, हम तो सीख रहे हाँ। हैं। आपकी इंग्लिश बढ़िया है, जाके सीखो वहाँ। बढ़िया तो नहीं है सर, लेकिन हाँ समझ जरूर जाते हैं। हम तो इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं। और तो कुछ नहीं बताना भाई। सर इसी तरह का एक एग्जाम्पल और सर बता दीजिए, अब जो मिलेगा इस तरह जब ही तो बताऊंगा, अब मिलेगा दिखा दूंगा मैं कभी आज। इस तरह का जो अभी सर अरे बताए। भाई मैं बता तो रहा हूँ, जब मिलेगा बता दूंगा, अब मैं कहाँ ढूंढूं? ढूंढना बस की नहीं, मेरे मेरे जो सामने मिल गया मैं वो तो दिखा सकता हूँ भाई। और क्या एक चीज पूछना था, वो याद नहीं रहा मुझे कल रात। क्या होता? मेडिटेशन ब्लॉग था, और वो प्रोफाइल वाला तो वो बाद में करेंगे, और एक चीज था कोई। क्या, किसने हाथ उठाया? हाँ बताओ फैयाज। हेलो सर। हाँ आप जो बताए वो रेड कैंडल, हाँ उसके बाद अगर एक कैंडल का भी बाइंग आ गई तो फिर भी मानेंगे कि हाँ मिटिगेशन लोग उसमें। हाँ हाँ भाई, एक ही कैट स्विंग बन जाए तुम्हारा। हाँ, हाई नहीं टूटेगा फिर भी चलेगा उसमें, हाँ बाइंग सर का आनी ये चाहिए। मतलब बोलने का मतलब है कि वो जो स्विंग बनाया उस कैंडल ने, हाँ वो ब्रेक, वो क्लोजिंग बेसिस पे था ना सर? हाँ, बाइंग आ गई आपके तो इसमें, एक ही कैंडल बाइंग आ गई, चाहे ये स्विंग बन गया आपका। जी। सर वो हम क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए ना, वो क्लोजिंग बेसिस पे। नहीं 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 नहीं, स्विंग बंद होना चाहिए। अब स्विंग आपको पता है या नहीं पता? स्विंग होता है नहीं 3 कैंडल होगा। नहीं, जैसे कि एक स्विंग स्विंग कैंडल बन गई, फिर मान लीजिए डाउन ट्रेंड बनती जा रही है। अब बाइंग बाइंग एक्टिवेट हो गई, ये जो लास्ट कैंडल है, जो अपनी जो टॉप वाली लास्ट कैंडल है, उसके उसके ऊपर गया मार्केट और फिर नीचे आ गया, तो इसको तो नहीं बोलेंगे ना कि स्विंग का काम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वहां वो मार्केट की ट्रिक बनाया उसने। पहले मेरी बात तो सुन लो भाई। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बहुत सी चीज आपको डिसाइड करनी पड़ती है। हमने कोई कॉन्सेप्ट उसने हमें सिखाया है ना, तो वो कहता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है उस टाइम पे। आपको अपना दिमाग भी लगाना है मार्केट में। आपको वो जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा है ना, वो कह रहा है इस कॉन्सेप्ट से आप अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, मैं आपको ये सिखा रहा हूं। ये वो ये नहीं कह रहा कि इसे ही सीख के तुम ट्रेडिंग करो। वो कह रहा है कि मैं आपको सिखा रहा हूं, आप अपने कॉन्सेप्ट बनाओ। और ये आईसीटीसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ना चार्ट पैटर्न देखना है ना कुछ पैटर्न देखना है। नहीं। अब बस वो चीज देखनी जो 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 हम लोग सीख रहे हैं, वो हाँ चीज
फाइंड आउट हो गया है, हाँ घुस जाओ अंदर। हाँ, वो ये कह ही नहीं रहा कि तुम मेरे कॉन्सेप्ट से ट्रेड करो। वो कह रहा है कि भाई मैंने तो आपको सिखा रहा हूं, आप अपना कॉन्सेप्ट बनाओ। मैंने तो आपको सिखा दिया मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, आप अपने कॉन्सेप्ट बनाओ। सर एक सजेशन दूं आपको मैं, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात होगी। हाँ बताओ। सर अपन है ना, जैसे कि एक मतलब मान लीजिए कि अभी तो अभी अपन जो कंटिन्यू चल रहा चलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमको शुरू से सीखना है कि भाई ए ये होता है, बी ये होता है, सी ये होता है, डी ये होता है। तो हम्म, वैसे भी अपन ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकते हैं क्या आगे चल के? देखो आगे चल के जो ये आपका जो चला रहा हूँ ना मैं, ये जहां आप बैठे हो इस टाइम पे, ये बिल्कुल हम्म। बेसिक से चल रही है इतनी बार, ऐसे पता नहीं कितनी बार बेसिक कर चुका हूं मैं। अजय से पूछ लो। सर मैं तो नया हूँ, मेरे को तो अभी 3-4 अरे दिन तो ही हुए हैं। गुरुजी ये बेसिक ही है, जो आप तीन अक्टूबर चार दिन अक्टूबर से से आ चल रहे रहा हो। है सर। आप जो 3-4 दिन से आ रहे हो ना, ये बेसिक ही है। अच्छा। यहाँ हम कुछ और बात ही नहीं कर रहे हैं बैठ के। अभी तो ये अजय भाई ने बहुत जल्दी कर दिया, ये तो और बाद में आना था कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जब कंफ्यूज थे, नहीं अब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बताते नहीं, मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, ये नहीं करते, मेरी शिकायत करता है कहीं और, खबर आ रही है तेरी सारी। अरे भाई अजय भाई। नहीं नहीं, मैं जब भी कोई मतलब चार्ट के बारे में बात करता हूँ आपसे, आप फौरन मार्क कर देते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे मानूं फिर? फिर आप बोलते हैं कि वीडियो में सिखाया है, देखो वीडियो पे कहाँ ढूंढना पड़ेगा। ये पहले इतने भी पढ़ा। सारे बेसिक क्लासेस। ये 2016 की मिटिगेशन ब्लॉक की कैंडल वो है ना वीडियो, उसमें बता रखी है मैंने ये चीज, इसलिए कहा था नहीं, कि स्विंग के जाकर बारे दे। में तो मुझे पता था। लास्ट स्विंग के बारे में पता था, लेकिन ये वाला थोड़ा डाउट था मेरा, ये जो बाइंग आ गई है ना, ये मतलब वो डाउट था, मतलब बाकी सुना था मैंने स्विंग में बनता है मिटिगेशन ब्लॉक। सर ऑर्डर ब्लॉक पहले ऑर्डर ब्लॉक वाला ही थे, तो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से ही हम लोग ये ऑर्डर ब्लॉक वहां पर बन रहा है, उसके बाद ही मिटिगेशन ब्लॉक डिफाइन करते थे। यहाँ पर ही लगा अरे कि नहीं ऑर्डर ब्लॉक से अपन। वो तो तुम्हारी आंखें तेज करने की वजह से बताई है कि भाई आंखें जी तेज कर जी लोगे। आपने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है, तो आसानी से फिर आपको मिटिगेशन ब्लॉक मिल जाएगा कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा जी मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। लेकिन जी कभी जी कभी सिचुएशन अलग फंस जाती है मार्केट में। मैंने क्या कहा, माइकल कभी कहता ही नहीं है कि आप मेरे कॉन्सेप्ट सीख के ट्रेड करो, वो कहता है अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, मैंने तो आपको बता दिया है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, आप अपना बना लो। तो सर यहाँ पर जो बड़ा सा रेड कैंडल है उसको आप मिटिगेशन के लिए जो वहां तक मार्क किए थे सर, तो ये बड़ा रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक रेड कैंडल, तो इस रेड कैंडल को सर मार्क कर सकते हैं कि नहीं? यानी पहला रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन और अरे उसके भाई बाद दूसरा। स्विंग कहाँ बना है यार, अभी फिर स्विंग भूल गए। अभी मैं क्या बता रहा था, स्विंग कहाँ बना है, इसने नहीं बनाया स्विंग, इसने बनाया है भाई स्विंग। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया नारायण भाई। अब बताओ, अब आप भूल रहे हो नहीं बोल रहे हो, अब बताओ तुम क्या याद बताए हैं सर, रखोगे? लेकिन सर वो बीच में वो रेड कैंडल एक छोटा सा आकर वो थोड़ा फिर दिख यार भाई गया। वही बात। अरे सर आप खाली एक चीज देखो, सर का बोलने का मतलब है कि आप स्विंग हाई का जो हाई है ना उसको मार्क करो और उस कैंडल को मार्क करो। सर का ये बोलना है, आप ये सोचो या तो स्विंग लो, मतलब अप साइड के लिए स्विंग लो और अप डाउन साइड के लिए स्विंग हाई, और जो जो हाई कैंडल मार रही है ना उसको, उस पूरी कैंडल को एज जोन मार्क कर लो। सर का बोलने का मतलब ऐसा है। मैंने क्या बताया, स्विंग कैंडल। स्विंग स्विंग कैंडल एंड स्विंग
आपको आपको कुछ और देखना ही नहीं है, आपको अपना स्विंग देखना है। स्विंग में बाइंग ऐसे भी हो सकती है कि कभी कभी आपका स्विंग बड़ा बन जाता है, जैसे ये स्विंग बड़ा बना है, ये स्विंग जी बड़ा है आपका। ये कहाँ से स्विंग है, कहाँ तक है ये, यहाँ तक, यहाँ से लेके ये स्विंग यहाँ तक है, अगर इसे मानोगे तो। और आपकी यहाँ बाइंग आ गई, यहाँ मार्केट नीचे भी आ गई, तो भाई मार्केट इसकी सपोर्ट लेके जा सकती है इस कैंडल की नीचे। आगे नारायण भाई समझ में? कभी आ कभी गया सर। कभी कभी स्विंग बड़े बन जाते हैं, छोटे स्विंग नहीं बनते हैं कि छोटे छोटे स्विंग बनते हैं। तो सर वो कैंडल जो बीच में रेड आ गया था है ना सर, इसीलिए थोड़ा सा वहां पर सर वहां पर थोड़ा सा ऐसे मार्क कर दीजिए सर। नारायण भाई सुनो, जी। नहीं पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे, मेरा कुछ नहीं एक जाना। कंफ्यूजन सर। नहीं कंफ्यूजन नहीं सर नहीं क्यों? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाना। मैं तो यहां से पढ़ा के चल दूंगा, आपको देखना है। मुझे आगे तक की बात मत बताओ। इसका मतलब जो तुम अब कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। आप कोई वीडियो जाके नहीं देखते हो जहां तुम्हें कंफ्यूजन होता है। अगर तुम्हें मिटिगेशन ब्लॉक पे कंफ्यूजन है, 2016 की मिटिगेशन ब्लॉक की वीडियो पड़ी थी और मैंने कहा कि मैंने वीडियो बना के डाली है, देख लो जाके। कितनी वीडियो देखनी थी, 3-4 वीडियो देखनी थी बस, मिटिगेशन ब्लॉक की जितनी भी वीडियो थी। आप में से किसी की हिम्मत नहीं कि आप जाके देख लो। अब मुझसे तुम दोबारा कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूंगा कि भाई वीडियो बना के डाल रखी, वीडियो देख लो मिटिगेशन ब्लॉक को। आप 3 वीडियो 4 वीडियो भी नहीं देख सकते आप। पहले वाला जो भी मिटिगेशन ब्लॉक है उस सबको तो 4-4 बार 5-5 बार 6-6 बार देखे हुए हैं सर। तो वहां पर वही जो ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट था, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा नहीं, अगर ना बताया मैंने 2016 की जो मेंटरशिप में बना रखा है मैंने वीडियो, उसमें ना बताया ये वाला लॉजिक मैंने, बताओ फिर। अभी चलाऊंगा लाइव। सर बताए थे लेकिन 2016 की वीडियो में नहीं बताया हो ये लॉजिक मैंने, तो बताओ। सर आप बताए थे लेकिन उस समय आप बोले कि तो ये भाई अपना कौन देखेगा जाके? खुद डिसीजन लेना पड़ता है। तो हम सोचे कि कि अभी इतना भास्ट पर मत जाओ, कि पहले ये वाला ही मार्किंग करो। इसके लिए एकदम से आ गया नया सर, इसके लिए। नहीं तो वो तो पहले वाला तो देखा हुआ है सर, 2-2 3-3 4-4 5-5 बार देखे हुए हैं सर। तो कौन तब देखेगा? तो और इतना जब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कौन देखेगा वे वीडियो? और किसी दिन मेरा मूड खराब हो गया, ये सोचो मैं इस टाइम भी बंद कर दूं पढ़ाना, क्या करोगे भाई? तुम्हारी इन्हीं हरकत की वजह से पहले बंद किया था ना मैंने पढ़ाना, कि जब तुम नहीं पढ़ रहे थे। और फिर बंद कर दूंगा मैं, क्या करोगे?
पढ़ तुम नहीं रहे हो। अरे सर, इसमें जो सर ने जो देखा हूँ मैं, वो उसने Hey, how's that New यूट्यूब Year's देखा था, resolution? What are you talking? 24 मेंटोरशिप में 2-3 मेंटोरशिप किए हैं क्या सर ने? अरे भाई किसमें? ये सर ने, आपने जो जिनका रहे थे इनर सर्कल ट्रेडर, हाँ, उन्होंने 2-3 मेंटोरशिप कर दी क्या? अभी यूट्यूब पे पब्लिश कर दी, तो अपने को 16 पे फोकस करना है अभी, बेसिक से। आपको अपना भाई देखो सुनो, आपको अपना बेसिक सीखना है, आपको उसको जाना है। अगर आपको आईसीटी मास्टरिंग करनी है 7 साल पहले पहुंच जाओ उसकी, जब से अपने उसने पहली वीडियो अपलोड की है, अच्छा, बस। नॉट बाय ओल्डेस्ट क्लास। वीडियो जो उसने पहली वीडियो अपलोड करी है वहां से देखना चालू कर दो। अरे बाप टाइम लगे, चलो करेंगे, मेहनत करेंगे। वहां से देखना स्टार्ट कर दो, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको मास्टर करनी है। वैसे ही घूमना फिरना है तो अलग बात है। नहीं नहीं सर, अब जुड़े हैं साथ में तो कुछ तो करेंगे ही। सर नहीं, देखो सर, मैंने जो चीज उठाता हूँ उस पर ना एकदम वहां तक जाने की कोशिश करता हूँ। अभी डाटा को उठाया, डाटा को बहुत अच्छी तरह, मतलब इतना कर लिया कि अपना खुद का टूल बनाया। अभी आईसीटीसी के पीछे ही पड़ना है, अपना काम करना है। हाँ तो मैंने आपको बता दिया ना, आपको क्या करना है कि आपको जाना है, आपको इसको अगर इसे मास्टरिंग करनी है तो आपको स्टार्टिंग करना है जो इसने पहली वीडियो डाली है वहां से स्टार्ट कर दो। और 1 ईयर। हाँ, और इसे देखना चालू कर दो। और किसी के कोई सवाल है भाई? अगर किसी के सवाल हैं तो पूछ लेना। है किसी के कोई सवाल? अरे पूछ लो यार, अपने सवाल ही पूछ लो करो यार बैठ के। कुछ पूछना था लेकिन कल मैं भूल गया। याद करके आना। अब सर है ना, अब आपके पास बैठना है ना, तो आप एक बुक पेन लेके बैठना है, जो बोलोगे तुरंत उसको नोट डाउन करना है। अरे इतनी भी जरूरत नहीं है यार, बस भाई तुम एक काम करो, कुछ मत करो, मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ। आप जाओ, जैसे हमने इस वाले में जो हम इस टाइम पे पढ़ रहे हैं उसकी स्मार्ट मनी बूट कैम्प के नाम से एक सीरीज बनी हुई है। आप आपके इसमें, वो वीडियो आ- पहले स्टार्ट कर दो, पहले से। आपके आपके इसमें ना। हाँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बूट कैम्प के नाम से प्ले लिस्ट पड़ी है, पहली वीडियो से देखना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है सर, मैं वो ओपन करता हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है बूट इसमें। कैम्प, आप वहां से स्टार्ट कर दो देखना। हाँ, नारायण भाई आपको भी कह रहा हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ नारायण भाई आपको, अगर वो आप बेसिक कन्फ्यू वाला, वो बेस बिगिनर क्लास तो भी नहीं देखना, उसको उसको भी साथ में देखें कुछ नहीं साथ। नहीं जरूरत नहीं, आपको यही देखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बूट कैंप, इसको देखना चालू करना है। हाँ, ये बिल्कुल इससे नीचे से बना रहा हूँ मैं, फिर दोबारा से बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बढ़िया है ना, फिर यही देखते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इनको आंसर। और सर ये जो मतलब ये सीक्वेंस में आ रही है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ हाँ, ठीक, आप चलो स्टार्ट कर दो। 6 वीडियो हैं, इसमें पहला है एक्सपेंशन के बारे में, दूसरा पार्ट एक्सपेंशन के बारे में है। पहला पार्ट कॉन्टेक्स्ट यानी फ्रेमवर्क के बारे में है, कि कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं मार्केट में, या कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट होते हैं मार्केट में। नारायण भाई आप भी देखना चालू कर दो मैडम ऐसे। ने देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, नहीं देखते यार, नारायण भाई की बातों से पता लगता है मुझे, ये देखते भी नहीं, एक वीडियो भी नहीं देखते होंगे दिन की। पूछ ले चाहे तू आज।
सर ये असेंडिंग ऑर्डर में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में? लगता है कि ये डिसेंडिंग। आपको कल कौन सी वीडियो अपलोड करी थी? ऑर्डर ब्लॉक वाली करी थी मैंने, तो पहली वो वाली आ रही है हाँ, क्या? वो पहले वो आ रही है। तो नीचे से देखना फिर। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नारायण भाई एक वीडियो भी नहीं देखते होंगे, पूछ ले चाहे तो आज, अगर एक वीडियो भी रोज देखते होंगे पूछ ले, तेरे कहने से बता दें तो। हाँ ना, मैंने वीडियो देखते हो कि नहीं? और चार्ट पे मार्किंग भी नहीं करते होंगे अब, पूछ ले। नहीं, चार्ट पे उन्हें समय नहीं मिल रहा है मार्किंग करना। लेकिन चार्ट पे अगर मार्किंग नहीं करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई आईसीटी में करनी पड़ेगी भाई, एसएमसी में करनी पड़ती है, चार्ट को गंदा रखना पड़ेगा। और हाँ, और मैं एक बस वैसे ही इतना ज्यादा मार्क नहीं किया था, वो मैं पूछने वाला था जो आपने गलत बताया था, वो आईडीएम वाली। मैंने बस ऐसे ही मार्क किया था, वो आईडीएम नहीं किया वो। कौन सा? मैंने देखा नहीं। मैंने ग्रुप में भेजा था। कौन सा भेज दिया तूने ग्रुप में मुझे? एक कहाँ? एसएमसी का वो मार्क करके जस्ट टाइम पास के लिए मैंने मार्क कर दिया था। कहाँ भेजा था? कौन से ग्रुप में भेजा है? वो उसमें भेजा है, बिगिनर में शायद। अच्छा 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 अच्छा, हाँ भेजा है। तो ये आइटम तो गलत है ना, ये आइटम गलत है, आइटम ऐसा होता ही नहीं कभी भी, इसलिए तो मैंने गलत कट्टम का निशान लगाया उस पे। तो फिर वो ऊपर वाला आईडीएम होना चाहिए था क्या, जो? ये नहीं, ये आइटम नहीं होता है, आइटम हुआ है यहाँ, ये वाला आइटम था, यहाँ कहीं आइटम हाँ, हुआ ही नहीं दिखाया था मार्केट में, ना। ये आइटम था ये, कहाँ आईडीएम होगा? यहाँ, हाँ, कहाँ आईडीएम होगा? यहाँ आइटम होगा। हाँ, तो वो तो बॉस तो कर गया। नहीं नहीं, बॉस नहीं, हाँ बॉस, या हाँ बॉस कर दिया तो उसने। तो तेरा आइटम होगा ये, फिर जब मार्केट में ये बोस बनेगा, कब बनेगा? जब मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी। और सेकंड आईडीएम? सेकंड आइडियम बना ही नहीं मार्केट में, यहाँ नहीं ढूंढा जाता आइडियम, इस वाली लाइन में ढूंढा जाता है आइडियम, मार्केट में आइडियम इस वाली लाइन में ढूंढा जाता है, ना कि इसमें, इसमें आइडियम नहीं ढूंढा जाता, आइडियम यहाँ ढूंढा जाता है। आई समझ में? हम्म। ठीक है चलो भाई, ओके, सबका आने का शुक्रिया, मिलते हैं अब कल, और जल्दी आया करो भाई, नहीं तो 5 बजे या 5:15 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। ओके बाय सबको, बाय।